दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली का माहौल चुनावी हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर रहेगी, जिसके लिए सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली के लोगों के लिए क्या कुछ खास ऐलान करने वाली है, इसे लेकर जी मीडिया ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की। सुनिए। जैसे कि आप अपने काम गिनवा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए आप क्या चमत्कार करेंगे कि दिल्ली की जनता बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आपको वोट दे? अभी तो दो सबसे बड़े काम हम लोगों ने ऐलान किया है जी। आने वाले समय में और भी गारंटीज ऐलान करेंगे जी। एक ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके अकाउंट में डाले जाएंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है जिससे दिल्ली की महिलाएं बहुत खुश हैं। और दूसरा, 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं जी, उन हर बुजुर्ग को, खासकर मिडिल क्लास वाले लोग पूरी जिंदगी टैक्स देते हैं। 1-1.5 करोड़ रुपए का पूरी जिंदगी में टैक्स देते हैं। और जब 60 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जाती है तो कई लोगों के बच्चे उनको छोड़ देते हैं। उसको एक ही चिंता सताती है कि मेरा इलाज कैसे होगा। मैं उन सारे बुजुर्गों को यही कहना चाहता हूँ कि आपका केजरीवाल है, जब तक मैं हूँ आपका इलाज होगा, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में, जहां इलाज कराना चाहें। 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों का इलाज दिल्ली सरकार कराएगी। लेकिन इस पे आरोप तो ये लग रहा है कि आप मुफ्त का रोग दिल्ली को लगा दे रहे हैं और दिल्ली की मैं भी वोटर हूँ, मेरे टैक्स का पैसा जो है वो आप फ्री में बांट रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। ऐसा नहीं है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। 2 डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ मैं। आज महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर मैं दिल्ली के लोगों को महंगाई से थोड़ा सा राहत दिला देता हूँ, उनकी बिजली फ्री कर देता हूँ, उनका पानी फ्री कर देता हूँ, महिलाओं को 2100 रुपये दे देता हूँ, महिलाओं का बस का किराया माफ़ कर देता हूँ, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। अगर मैं दिल्ली में अच्छे स्कूल बना रहा हूँ तो इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम नहीं हो सकता। अगर मैं दिल्ली में अस्पताल अच्छे बना रहा हूँ और लोगों का अच्छा इलाज कर रहा हूँ, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का और पुण्य का काम नहीं हो सकता। दूसरी तरफ दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैंने कमजोर नहीं होने दिया। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं मजबूत करता जा रहा हूँ, जो मैंने अभी इतने सारे काम गिनाए। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर सरकारी पैसा तो लोगों का ही पैसा होता है, लोगों के लिए ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है ना कि अगर आप फ्री में बैठ के दे रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मैं जिक्र करना चाहूंगी, जब बैठ के फ्री में पैसा मिलता है ना तो काम नहीं करना चाहता इंसान। उल्टा है, मैं दिन भर काम कर रही हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं 1000 रुपए आज डालूंगा, 2100 रुपए अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं डालूंगा। तो मैं जो दिन भर काम कर रही हूँ और एक वो महिला जो काम नहीं कर रही है आप उसको दे रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आप उसको कमजोर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये एक तरह से गलत भ्रांति फैलाई जा रही है गरीबों के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में। मिडिल क्लास को बदनाम करने की, गरीबों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैंने जैसे महिलाओं को बस यात्रा फ्री करी, अब महिलाएं दूर दूर तक अपना सामान बेचने जा सकती हैं, दूर दूर तक नौकरी करने जा सकती हैं, उनको सहूलियत हुई, काम करने में सहूलियत हुई। और ये कहना कि अगर बिजली फ्री कर दी तो फिर वो घर बैठ के खाएगा, ऐसा नहीं है। बिजली फ्री करने से रोटी नहीं मिलती और 2100 रुपये में रोटी नहीं आती, तो लोगों को मेहनत तो करेंगे ही। ये है कि दिल्ली में 2 सरकारें अभी काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के काफ़ी चीज़ें उनके अंडर में आती हैं और दिल्ली सरकार के अंडर में आती हैं। केंद्र सरकार अपने काम से और अपनी नीतियों से सब कुछ महंगा करती जा रही है। केजरीवाल सरकार अपनी नीतियों से और अपने काम से सब कुछ सस्ता और फ्री करती जा रही है।